इस आदिवासियों को पकड़ के 5 साल में जेल में रखा। 5 साल के बाद अदालत ने बाइज्जत बरी सबको कर दिया 5 साल के बाद। अब उनके जीवन का 5 साल क्या होगा? सवाल इस बात का है, कोर्ट से निवेदन हम लोग यही कर रहे थे कि जमानत देना एक अधिकार है नागरिक का। अगते है ना टुकड़े टुकड़े, हम नहीं कह रहे भाई, वीडियो दिखा रहे हैं। टुकड़े आप बोलते वीडियो नहीं देखी क्या? अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए। दिखाई ना, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने 121 दंतेवाड़ा के जो आदिवासियों को शहीद कर दिया, आदिवासी जो शहीद हो गए, उनके आरोप में जो आदिवासी पकड़े गए थे उनको तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब बोलिए उस पर कुछ। अब अरे तो आखिर किसने मारा? सम्मान करना चाहिए ना। तो आखिर किसने मारा? 181 दंतेवाड़ा के जवानों को किसने शहीद किया? जब आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, भारतवर्ष है हमारा। सुनिए, आप सत्ता पक्ष में हैं, आपको जरा सुनना चाहिए। मैं बता रहा हूं, सुनिए, जबरदस्ती की दलील नहीं करना चाहिए। आप सत्ताधारी दल हैं, आपको सुनना चाहिए, हम लोग का सम्मान करना चाहिए। हम विपक्ष हैं, हम जनता हैं, हम कोई मंत्री विधायक नहीं है। आपको इस बात, आपको हमको एकदम से निगलेक्ट कर दे रहे हैं आप। आप नहीं, आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दे रहे हैं। साथ रहेंगे तो आपका सम्मान करेगा ये? मैं बिल्कुल साथ हूं। बिल्कुल नहीं। अरे भाई, अपनी बात भी नहीं कर जो सकते। व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, यदि आप उसका समर्थन करेंगे तो देश आपका विरोध करेगा। मैं नहीं करूंगा, पूरा देश विरोध करेगा। अमेरिका में जिस राष्ट्रपति को उठा के लाए, अमेरिका चले गए। सुन लीजिए, अरे अपने देश पर रहिए ना। अरे उसी पर ला रहे, वहां के चेयरमैन ने उनका विरोध किया है, जो आतंकी संगठन के साथ मिलकर काम किया, उसने भारत को टुकड़े टुकड़े ये कैसे आपने ये कैसे तय कर लिया कि आतंकवादी संगठन? अरे अभी तो जमानत का मामला है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ट्रायल हुआ है भाई? अरे कोई ट्रायल नहीं हुआ, आपको जानकारी नहीं? बताइए जिनको ट्रायल हो गया। जो दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, उसके मुख्य एक मिनट देखो ना, मुझे बताने की जरूरत है ना, अवधेश जी को बताने की जरूरत है, इसलिए हमने एडवोकेट विनीत जिंदल के द्वारा ये लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे और ये कह रहे थे किस तरीके से, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो असम के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसकी बात को लेकर हो, इन दोनों जगह पर जो बातें उनको लगातार उसमें चलाया जा रहा था और लोगों को भड़काया जा रहा था कि देखिए दिल्ली में सीएए को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ थे तो इस चीज़ का मैसेज पहुँचाना पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा मौका है, यहाँ तक आ गया कि बहुत अच्छा मौका है और इसको भुनाने की ज़रूरत है और लोगों को इकट्ठा करने की बात की गई और दंगे जो भड़के वो पूरा जो हम कहें स्ट्रेटजी थी वो उन ग्रुप्स ने बनाई गई। तो ये बात आज के जजमेंट में आना साफ बताती है कहीं ना कहीं इन लोगों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, और मैं कहूँ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की सिर्फ बात नहीं है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा ये लोग इस पूरे दंगे को चला रहे थे। किस तरीके से स्ट्रेटजी प्लान की जा रही थी कि आप देखिए 930 के आसपास के गवाह हैं और आज बताया गया कि 150 गवाह, क्योंकि लगातार जो एक्यूज के लॉयर्स थे उनकी तरफ से आ रहा था डिले हो रहा है, तो डिले की जो बात थी उसके ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा स्पेसिफिकली, आपने देखा होगा उनका एक कमेंट आया था थोड़े दिन पहले ही, कि इस मामले के अंदर जो डिले हुआ है वो डिले प्रोसिक्यूशन मतलब सरकार की तरफ से नहीं हुआ, वो डिले हुआ है जो लोग एक्यूज हैं उनकी तरफ से बार बार एडजॉर्नमेंट सीक करने की वजह से। तो ये साफ बताता है किस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि आधार बनाया जाए डिले को कि भाई 5 साल हो गए जेल के अंदर है, इनको जमानत दे दी जाए। पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने बात साफ कर दी कि ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, जहां पे ये दिख रहा है कि ये लोग ऐसे ग्रेविटी के साथ इतने ग्रेव ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं, देश को तोड़ने की, लोगों को भड़का के दंगे कराने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को राकेश चतुर्वेदी जी आपकी राय। मनोज जी, सर्वप्रथम तो आपको वंदन और इस मंच को भी प्रणाम। देखिए, हमारे सहयोगी फाजिल अहमद जी ने कहा कि वो कोई आतंकवादी समूह से नहीं जुड़े हुए थे और कोई वो हथियार नहीं लेकर थे, लेकिन फाजिल साहब जो वो कुकृत्य कर रहे थे, जो भड़काने का कुकृत्य कर रहे थे, वह सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति को वह गोली नहीं मारती, उनके जवान की गोली, उनके जवान की गोली पूरे भारतवर्ष में आग लगा सकती थी, सांप्रदायिक दंगा भड़का सकती थी। यह जो 53 और 700 का हम आंकड़ा देख रहे हैं, यह पता नहीं कितने हजार और लाखों में हो सकता था। तो वो जो हथियार लेकर आतंकवादी घुस करके धोखे से मारते हैं, उनसे बड़ा अपराध ये कर रहे थे। दूसरी चीज आपने कानून का दिया, हमारे बगल में बैठे हुए हैं न्याय के जानकार हैं और उन्होंने तकनीकी रूप से जो है बताया, लेकिन एक चीज इसका सामाजिक रूप से समझिए आप कि मुझे जहां तक लगता है कि अगर यह दोषी नहीं होते या इनके खिलाफ नहीं होता, जैसे 4 को छोड़ा गया, 5 को छोड़ा गया, वैसे 2 को और छोड़ दिया गया होता, तो ऐसी अवस्था में 100% यह दोषी हैं, द्रोही। और एक चीज और आपको बता दूं, अभी हमारे सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट में हैं कार्यरत, अब उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आवाज को पहुंचाने की, यह आवाज पहुंचाने की फिराक नहीं थी, यह भारतवर्ष को बदनाम करने की थी विश्व पटल पर
कि हम जो है भारतवर्ष में ही दंगा करा देंगे, उस समय जो स्थितियां बनेंगी वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी और भारतवर्ष की, भारत धरा की बदनामी होगी। तो यह सिर्फ मरवाना नहीं चाहते थे, यह सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं चाहते, भड़का करके जो है सांप्रदायिक दंगे का एक बड़ा रूप देना चाहते थे, जिसको समय रहते जो है केंद्र सरकार ने रोक लिया और लोगों को जहां उनकी उचित जगह थी वहां तक पहुंचाया। तो फाजिल अहमद साहब, यह भी जो मरे हैं वह भी आम लोग थे। आपने तो कह दिया आम लोग हैं, लेकिन जो मरा वह आम परिवार था, आम लोग थे जो दिल्ली में आजीविका के लिए बसे थे, अपना पेट पाल रहे थे, अपने परिवार को पाल रहे थे, और इनके भड़काऊ भाषण से वह आग के हवाले हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका क्या दोष था? उनको ना एनआरसी से मतलब था, ना सीए से मतलब था, तो जो कहती सरकार उससे बढ़ते। मैं एक बात पूछना चाहता हूं फाजिल साहब, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स हैं, उमर खालिद के जो बयान हैं, आपको लगता है कि उन्होंने जो बयान दिए वो बयान क्या ये बयान होने चाहिए? ये बयान राष्ट्र विरोधी नहीं थे, ये बयान हिंसा नहीं भड़का रहे थे, ये बयान देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे थे, तब जबकि एक दूसरे राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष भारत में आया है। देखिए, मैंने सबकी बात सुनी। प्राइमा फेसी वकील साहब ने बड़े होशियारी से अपनी बात कह दी। प्राइमा फेसी क्या होता है? जो पुलिस चार्जशीट प्रस्तुत करती है उसमें प्राइमा फेसी तथ्य लाए जाते हैं, उसी प्राइमा फेसी का तो ट्रायल होता है कोर्ट में। जब प्राइमा फेसी को चेक करने के लिए ही क्रॉस चेक होता है, उसी को ट्रायल बोलते हैं। जब ट्रायल हुआ नहीं तो प्राइमा फेसी तय कैसे होगा? और प्राइमा फेसी के आधार पर आपने बिल रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, ट्रायल तो करा देना चाहिए था। अभी सुप्रीम कोर्ट से, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल है, इसलिए अब वहाँ से ऊपर तो कोई है नहीं। दूसरी बात, 25 दिसंबर को जिस तरह से बजरंग दल के गुंडों ने क्रिश्चियनों के चर्च में जा कर के तोड़फोड़ किया, पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ भारत। काम उत्तर प्रदेश ने किया, लेकिन पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ भारत। एक हफ्ता में उनको जमानत मिल गई, उसके लिए कभी ये लोग नहीं बोले। कानून की हम यही बात कह रहे हैं, प्राइमा फेसी तय कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस किसके अंडर में होती है? राज्य सरकार के अंडर में होती है। पूरी तरह से उनका कंट्रोल राज्य सरकार का पुलिस के ऊपर होता है। राज्य सरकार जिस तरह चाहे प्राइमा फेसी तय कराए। कैसे इतनी बड़ी घटना जहां पूरी दुनिया के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी को शर्मसार होना पड़ रहा है जब उनसे पूछा जाता है कि वहां अल्पसंख्यकों, अगर क्रिश्चियन की आबादी भी इस देश में 16-17%, 18% होती तो क्या दंगा नहीं हो जाता? अगर दंगा होता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता है? और कभी भी याद रखिए, सारे पैनलिस्ट को मैं बोल रहा हूं, मैं राजनीति में लंबा अनुभव रखता हूं, दंगा हमेशा प्रायोजित सरकार होता है, चाहे कोई भी सरकार रहे। यदि सरकार दंगा को नियंत्रण नहीं कर सकती है तो ऐसी सरकार से इस्तीफा ले लेना चाहिए। बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। दंगा हमेशा सरकार कराती है। दिल्ली में 2020 में एक सरकार ने अभी पूरा नहीं हुआ है। आपकी बात का मतलब तो ये हो गया, आंदोलन हुआ 2020 में तो हमारी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में। अरे एक मिनट, जाट आंदोलन हुआ, थाने में ताला बंद करके पुलिस वाले भाग गए, किसकी गलती है भाई? सरकार की ही तो गलती है। आप अगर इस बात का फाजिल साहब अगर आप अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो क्या मान लिया जाऊं कि उमर खालिद और शर्जिल बीजेपी के एजेंट हैं? हम इस पर अगर आप कह रहे हैं कि सरकार प्रायोजित दंगा होता है, बिल्कुल प्रायोजित दंगा है सरकार का, तो क्या ये दोनों बीजेपी के एजेंट हैं? दिल्ली पुलिस खुद थाना, क्या ये दोनों बीजेपी के एजेंट हैं? अगर सुन लीजिए, पूरा जब जा करके हमारे जो डोभाल साहब जब इसमें बीच में पड़े, तब जाके 3 दिन के बाद 3 दिन तक पुलिस हाथ पे हाथ बांध के बैठी रही। पूरा दुनिया ने देखा इस बात को। और कपिल मिश्रा का वीडियो पूरा वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। कपिल मिश्रा ने खुद कहा कि एक बार इनको चले जाने दीजिए ट्रंप को, उसके बाद हम समझा देंगे कि सीए का प्रोटेस्ट। क्या इस देश के अंदर प्रोटेस्ट करने पे नहीं देंगे आप? अगर कोई डर रहा है ना, इतना भी मत डरवा दे। अगर कोई ज्यादा नागरिक डर रहा है, इसका मतलब कि आपकी सरकार जनतांत्रिक मूल्यों को नहीं पसंद करती, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, इसलिए पब्लिक को डराने का काम कर रहे हैं। अवधेश जी, यहां पर यह भी मैं कहना चाहता हूं कि भाई हमारे घर की बात है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं, विपक्षी पार्टी हैं, जो ऐसे अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है तो उसकी बातों को संसद में रखते हैं, सड़क में रखते हैं। लेकिन जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी साहब, उनके पेट में दर्द होने लगा साहब। वो कहने लगे कि उमर खालिद का लेटर लिखा है, क्या तुम्हारी चिंता हमको है भाई? अमेरिका के 8 सांसद मादरों को उठाकर ले गए, उसको कोई नहीं छुड़ा पा रहा है, और उमर खालिद की चिंता अमेरिका और न्यूयॉर्क में बैठे लोगों को हो रही है। इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन तो है। बिल्कुल है कनेक्शन मनोज जी। देखिए, जिस तरह से 2020 के जो दंगे हुए थे, अभी फाजिल भाई ने भी स्वीकार किया कि सरकार की उसमें हाथ होता है, तो भाई ये तो स्पष्ट हो गया कि 2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी।
दंगे उन्हीं ने करवाए थे और उसमें एक पार्षद भी पाया गया था आम आदमी पार्टी का। सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, आम आदमी पार्टी सरकार थी 2020 में, समझिए केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश में अंतर समझिए भाई, सरकार उसी की थी, समझ उनका अब पानी देखिए नहीं पाया गया। आप इस तरह से मत कीजिए, इसमें ऐसा आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है, जनता आपको खुद हल्का मान लेगी। आप केंद्र शासित प्रदेश में और इंडिपेंडेंट स्टेट में फर्क समझिए। संविधान है, भारत के उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फर्क है भाई साहब। अगर भारत के संविधान को मानते तो भारतीय संविधान के अनुसार ही सर्जिकल डोभाल साहब को क्यों जो है इंटरेस्ट जमानत लिए? उसकी खारिज की गई है। एक बात बताइए मुझे, हर बार ऐसा क्यों होता है मनोज जी के जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं उनके साथ विपक्ष खड़ा होता है, क्यों होता है? अभी देखिए दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ था लाल किले पर, की हत्या हुई थी, याद है आपको लाल किले पर एक बम ब्लास्ट हुआ, उसका जो मेन आरोपी था डॉक्टर, उसको कौन पूरी बता रहा दुनिया में था? शर्मसार हुआ था कि नहीं भारत? विपक्ष के क्या नेता पूरी बता रहे दुनिया थे, से कांग्रेस भारत के ने सांसद रिश्ते बता खत्म रहे कर थे लिए कि अपने? वो भटका हुआ नौजवान था, फादर इसलिए ईसाई बम थे, ब्लास्ट कर गया दिल्ली उनकी में। हत्या क्यों हुई? बताइए, किसने 14-15 किया? लोगों की जान चली गई। सिखों का नरसंहार विपक्ष का किसने ये किया? हाल हो किस चुका धर्म है के कि लोगों ने हमेशा किया? देश विरोधी और गतिविधियों कौन में उनके शामिल साथ रहने खड़ा वाले था? लोगों का